तो आज हम INT टीवी की एक हालिया खबर देख रहे हैं और इसके जरिए मध्य पूर्व में जो तनाव अचानक बढ़ा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे सामने है वो अमेरिका और ईरान के बीच मतलब एक काफी गंभीर टकराव की तरफ इशारा कर रही है। खबर का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में कुछ ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। हाँ। और इसे सीधे सीधे ईरान के लिए एक वार्निंग माना जा रहा है, खासकर इजराइल को लेकर। बिल्कुल। और इसका असर देखिए सिर्फ वहीं तक नहीं है। तेल की कीमतें एकदम से बढ़ गई हैं और दुनिया भर में सिक्योरिटी एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और यहाँ ये देखना जरूरी है कि ये सिर्फ मिलिट्री टेंशन की बात नहीं है। मतलब इस एक एक्शन ने कैसे पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी और इकोनॉमी सबको हिला दिया है, ये समझना अहम है। अच्छा, तो ये जो सोर्स है ये बता रहा है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में कुछ स्पेसिफिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनका कनेक्शन ईरान समर्थित गुटों से बताया जा रहा है। और उनका मकसद भी साफ लगता है, ईरान को मैसेज देना कि भाई इजराइल पर कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पर दुनिया भर से रिएक्शन भी बहुत तेजी से आए और वो काफी कुछ बताते भी हैं। जैसे भारत का रिएक्शन, सोर्स कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है और शांति और संयम बरतने की अपील की है। हाँ। ये भारत के उस पुराने स्टैंड से मिलता है जहां वो हिंसा के बजाय बातचीत को तरजीह देता है। सही बात है। और उधर आप देखें तो रूस और चीन के बयान भी इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने तो चेतावनी दी है कि अगर ये मामला बढ़ा तो दुनिया पर असर होगा। वो डिप्लोमेसी से हल निकालने पर जोर दे रहे हैं। हाँ, शायद वो ये नहीं चाहते कि और ज्यादा अस्थिरता हो जिससे उनके अपने ग्लोबल इक्वेशंस बिगड़े। सोर्स कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और चीन भी लगभग वही लाइन ले रहा है, संयम रखो, बातचीत करो, UN को इन्वॉल्व करो। उनकी शायद प्रायोरिटी ट्रेड और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेबिलिटी बनाए रखना है। हाँ बिल्कुल। ये रिएक्शन सिर्फ बयान नहीं है, ये दिखाते हैं कि हर बड़ा देश इस सिचुएशन को अपने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक नजरिए से देख रहा है और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन ले रहा है। और ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रहा, अमेरिका के अंदर भी इस पर काफी खींचतान है। सोर्स बताता है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया है। अच्छा। तो कहा है कि ये उनकी कमजोर फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है और वो इजराइल के लिए पूरे अमेरिकी सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एंगल भी अहम है। ये दिखाता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कैसे उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। मतलब कैसे कोई इंटरनेशनल क्राइसिस एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। सही बात है। और इस अंदरूनी खींचतान का असर बाहर दुनिया में अमेरिका के एक्शन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल तो सोर्स के मुताबिक हालात बहुत बहुत नाजुक हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी भी चिंगारी वो एक बड़े टकराव की वजह बन सकती है। बिल्कुल, स्थिति बहुत सेंसिटिव है। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, शायद ईरान को डराने के लिए कि वो आगे कोई एक्शन न ले। दूसरी तरफ ईरान क्या करेगा ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। और इन सब के बीच बाकी दुनिया, खासकर बड़ी ताकतें अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस टेंशन को बढ़ने से रोकने की कोशिश में लगी हैं। ये डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर के बीच एक बहुत पतली रस्सी पर चलने जैसा है। हाँ। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आगे क्या होगा, बल्कि ये भी है कि इसे संभाला कैसे जाएगा। तो संक्षिप्त में कहें तो एक तरफ अमेरिका का पावर प्ले है और ईरान के संभावित रिएक्शन का इंतजार। दूसरी तरफ ग्लोबल पावर्स हैं जो अपने अपने हिसाब से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है और जाहिर है दुनिया भर की नजरें इस पर हैं। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें इस तरह सीधे टकराव के रास्ते पर आ जाती हैं तो शांति बनाए रखने और टेंशन कम करने के लिए डिप्लोमेसी की असली ताकत और उसकी सीमाएं आखिर हैं क्या, इस पर जरूर सोचना चाहिए।